चलिए आज हम देख लेते हैं छठा चैप्टर। ठीक है, यह भौतिकी का है। ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत। इसमें पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है, क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, नहीं है। बाकी लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कौन है बताइए? CO2 क्या है? CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइए? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन VVI है। ठीक है, यह नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य और ऊर्जा का संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन। अगर हाइड्रोजन बम का है तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, और सूर्य तथा तारों का है तो इसमें नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर चल गया है थोड़ा। चलिए चौथा है, नाभिकीय विखंडन का नियंत्रित नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। यानी नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त क्या होता है बताइए? एक कैडमियम के छड़ लगा रहता है। ठीक है, जिसमें हम परमाणु ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं, कैडमियम की छड़। चलिए नेक्स्ट। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा क्या होता है? कितना होता है मुक्त ऊर्जा? तो ये होगा 200। क्या हो जाएगा? 200 MeV। चलिए नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का बताइए। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? विशाल स्रोत क्या है बताइए? तो ये स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य। आगे क्वेश्चन है कि बक्सानुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है। कितना हो जाता है ताप बताइए? तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। क्वेश्चन है कि पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। ठीक है, डेनमार्क कहा जाता है पवनों का देश। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र मतलब होता है जनरेटर। ठीक है, तो पवन विद्युत जनित्र में पवन होता है हवा। ठीक है, बड़े बड़े पंखों में लगाकर और जब हवा बहती है, जैसे भारत में आपका राजस्थान में जो हवा बहती है जिससे डायनमो की तरफ पंखा चलता है। ठीक है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए कि आपको विद्युत ऊर्जा मिलता रहेगा? कितना पवन की चाल कितना होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है आश्म जीवाश्म क्या है बताइए? देखिए, कोयला भी है जीवाश्म, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी, यानी ये सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। यानी
प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? लकड़ी। क्या था? लकड़ी। प्राचीन काल, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, प्राचीन काल में ऊष्मा ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, लकड़ी था। ठीक है, लकड़ी को जलाकर हम लोग खाना बनाते थे पहले प्राचीन लोग। नेक्स्ट है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, किस प्रकार की गोबर गैस है बताइए? प्राकृतिक गैस है कि बायोगैस है कि लकड़ी है कि चूल्हा है, क्या है? तो यह बायोगैस है। क्या है? बायोगैस है। गोबर क्या है? बायोगैस। चलिए, क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इनमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट? यानी जैव गैस में एक उत्तम गैस ईंधन है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितना पाया जाता है, इसमें कह रहा है कि मीथेन गैस कितना पाया जाता है, तो ये 75% इसमें मिशन मीथेन गैस होता है। ठीक है, जैव गैस में 75% क्या होता है? मीथेन गैस होता है। इसका सूत्र है CH4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय स्रोत क्या है? अनवीकरणीय स्रोत क्या है बताइए? जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए, आगे है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सौर सेल इस सौर ऊर्जा को कथी में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है कोयला का कि लकड़ी का, पेट्रोलियम का कि जैव गैस का, बताइए? ये जैव गैस का सबसे उत्तम है, अभी बताया है, इसमें 75% मीथेन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरौरा नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? नरौरा, याद रखिएगा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है? अनवीकरणीय स्रोत। अगला है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। किस नदी पर? गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो देखिए ये 5वां स्थान है, विश्व में कह रहा है। ठीक है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देशों में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है, याद रखिएगा, 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए? सिलिकॉन का। क्या? ये अर्धचालक होता है सिलिकॉन। ठीक है, इसीलिए इसका हम उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है
कि बांध के द्वारा विस्थापित टरबाइन टरबाइन जो नचता रहता है यहाँ से लगा दिया जाता है, इससे करंट उत्पादन होता है। ठीक है, टरबाइन नचाता है काफी टरबाइन को। चलिए, तो बांध के द्वारा टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन करता है बताइए। बहुत हल्का क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा में कर देता है। टरबाइन कथे में कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि OTE विद्युत संयंत्र केवल तथा प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप के अंदर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? ये 20 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट। आगे है कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? अभी बताए हैं। यह नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। क्या? नाभिकीय विखंडन। सॉरी, यह नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नाभिकीय संलयन, हाँ सही है। यह नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम बनता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर बनता है और परमाणु बम जो है जो नाभिकीय विखंडन पर बनता है। ठीक है, तो नाभिकीय अगर संलयन पूछे तो डायरेक्ट जानिएगा हाइड्रोजन बम है, और विखंडन होगा तो परमाणु बम होगा। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन। चलिए, थोड़ा दो क्वेश्चन और बच गया है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस में है? ये महाराष्ट्र में है तारापुर। ठीक है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र बता दिए महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट। आगे है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, राणा प्रताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो देखिए, राजस्थान में। और राजस्थान में ज्यादातर वहाँ का आबादी है, तो राजस्थान में ज्यादातर आबादी है तो राजपूत का है। ठीक है, तो राणा प्रताप कहाँ है? राजपूत, यानी राजस्थान में। र से राणा और र से राजस्थान। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। आगे है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? कलपक्कम बताइए। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है कलपक्कम। चलिए नेक्स्ट। यह है काकरापार नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में? काकरापार विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताइए। गुजरात में। काकरा, पापरा, टाकरा सब है स्थित कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। काकरा फाफड़ा सब खाना पीना का वहाँ का नाम है, लेकिन काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट। आगे है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्या है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है बताइए। कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। क से कैगा, क से कर्नाटक। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपका ये PDF अच्छा लग रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर ठीक है, और मेरे से आप मंगा सकते हैं। हम व्हाट्सएप पर आपको भेज देंगे PDF। जितना पढ़ा रहे हैं सभी का PDF हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, लिख के भेजिए, हम इस पर भेज देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।